नमस्कार, टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी स्थानों का पूजा पंडाल का दर्शन कराऊंगा। और आप देख रहे हैं कि ये सेक्टर 2C बोकारो का पूजा पंडाल है। और ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का भी इस तरह का आपके मन में कोई पैनिक इन्वायरमेंट नहीं रहे कि 2C में पहले की तरह कोई मेला लगा है। और मैं आपको दिखा दूँ कि इस बार का पूजा पंडाल सब वर्षों से अलग है, क्योंकि ये 2020 के कोविड-19 की स्थिति में पूजा स्थापित किया गया है। और यहाँ पर सरकारी निर्देशानुसार सारे नियमों का पालन किया गया है। किसी भी प्रकार का साउंड या भीड़ भाड़ आप नहीं देख रहे होंगे। और मैं बता दूं कि ये सेक्टर 2C का पूजा पंडाल का आप देख रहे हैं, और मैं इसके आसपास के भी सभी स्थानों को दिखा देता हूं। तो ये देख रहे होंगे कि आप पूरी फील्ड एकदम खाली पड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ 2C मेला घूमने का कोई प्लान बना रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, आज अष्टमी का दिन है। और आप देखेंगे कि यहाँ कुछ भी आपको मेला जैसा नहीं नज़र आएगा। ना ही कोई बहुत बड़ा मीना बाज़ार लगा हुआ है, ना ही कोई झूले लगे हुए हैं। तो भाई बच्चों को भी मैं कहूँगा कि भाई इस साल तो आपको अपने घर में ही माँ दुर्गा की पूजा करनी होगी। और आप अगर 2C आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरह का प्लान बनाकर और आपके मन में निराशा ना हो, आप पहले ही यहाँ देख लें। हाँ, पूजा ज़रूर कराया जा रहा है और मैं आपको माँ की प्रतिमा का दर्शन भी कराऊंगा। तो चलिए, ये देख रहे हैं इस सेक्टर 2 का ये वीरान सा स्थान। और चूँकि 2 से मेरा काफ़ी पुराना रिलेशन रहा है, मैं सेक्टर 2 में ही बचपन से रहा हूँ। और आज तक हम लोगों ने ऐसा स्थिति नहीं देखा था। काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करता है और ये एकदम चारों ओर बाज़ार लगी रहती है, काफ़ी ज़्यादा बाज़ार का इन्वायरमेंट रहता है। लेकिन ये 2020 का कोरोना वायरस का समय है, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा सन्नाटा है। और ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार भी अंदर, बाइक भी अंदर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर अंदर पैर रखना भी बड़ा मुश्किल होता है 2C में। तो चलिए, मैं अब आपको माँ का दर्शन करवा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कलश स्थापित किया गया है और प्रतिमा भी बहुत छोटी सी है। तो चलिए, ये हो गया सेक्टर 2C का यात्रा। और अब हम लोग यात्रा करेंगे अलग अलग सभी जगहों का, सेक्टर 4, 9, 12। तो आप सभी, तो चलिए भाई, अब हम लोग सेक्टर 4E का देखिए, मूर्ति काफ़ी अच्छा है। लेकिन वही जो सरकार का निर्देशानुसार है कि 4 फीट से बड़ी मूर्ति ना हो। तो आप देख रहे होंगे कि मूर्ति का साइज़ जो है सरकारी निर्देशानुसार 4 फीट के अंदर ही रखा गया है। और 4E में आपको माँ की प्रतिमा का पंडाल थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक सन्नाटा, आपको अगर लगता है कि यहाँ भी मेला लगा हो तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी आपको एक सन्नाटा मिलेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि इन सन्नाटों के बीच माँ दुर्गा की पूजा बोकारो के विभिन्न स्थानों में हो रही है। तो बोकारो, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बोकारो झारखंड में स्थित है। और झारखंड में बोकारो में इस बार का दुर्गा पूजा 2020 का कैसा बनाया जा रहा है, इसका मैं पूरा वीडियो कवरेज दे रहा हूँ आपको, ताकि आप किसी प्रकार का अगर आप प्लान बना रहे हो तो आपको इन चीज़ों का पहले से ही पता हो। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ बोकारो कालीबाड़ी सेक्टर 8। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि माँ काली के मंदिर है और मैं आपको मंदिर का भी दर्शन करवाता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि बोकारो सेक्टर 8 जो है, आप नेहरू पार्क से होते हुए जब पहुँचते हैं तो ये रास्ता सेक्टर 4 से होता हुआ, नेहरू पार्क के बगल से होता हुआ रास्ता सेक्टर 8, और उसके बगल में ही सेक्टर 9, मैं सेक्टर 9 में भी आपको ले चलूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बोकारो कालीबाड़ी सेक्टर 8 में पहले माँ का दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये परमानेंट मंदिर है। तो यहाँ पर भी दुर्गा पूजा का व्यवस्था हमेशा धूमधाम से होता है। लेकिन इस साल तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी ज़्यादा हर जगह परिवर्तन है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कालीबाड़ी, और यहाँ पर कालीबाड़ी में माँ काली की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और इसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा माँ दुर्गे का, क्योंकि यहाँ पर भी कालीबाड़ी में हम हर साल दुर्गा माँ का प्रतिमा बैठाया जाता है। लेकिन इस साल तो सब कुछ साधारण ढंग से कराया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ज़्यादा भक्त भी नहीं हैं, बहुत ही कम मात्रा में भक्तगण भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है सभी जगह। और ये अष्टमी का दिन है, और अष्टमी के दिन इतनी सन्नाटा, तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस बार सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आप तो जानते ही हैं कि 2020 एक ऐतिहासिक समय सबके लिए है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी थी 2020 की जैसी स्थिति। और ये आप देख रहे हैं कि कालीबाड़ी का दुर्गा माँ की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है।
लेकिन काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पंडाल में कोई भी नहीं, मात्र 2 पुजारी हैं जो पूजा करते हुए, और एक पूरा सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यजनक बात है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह की स्थिति अभी है पूरे विश्व में, ये सन्नाटा अभी पसरा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने पुनः पुरानी स्थिति में लौट रहे हैं। और मैं माँ दुर्गे से प्रार्थना भी करूँगा कि सब कुछ सामान्य हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ये बोकारो काली बारी सेक्टर 8 की प्रतिमा, और मैं आपको घर में ही बैठे इन वीडियो के माध्यम से आज सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 8, सेक्टर 9, दूंदीबाग और सेक्टर 12 के सभी प्रतिमा का दर्शन कराऊंगा। तो ये सेक्टर 8 की प्रतिमा का मैंने आपको दर्शन करवा दिया। अब हम लोग सेक्टर 9 वैशाली मोड़ की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग भाई सोच रहे होंगे कि कम से कम ये आप देख रहे हैं सेक्टर 9 वैशाली मोड़, जहाँ पर अष्टमी का दिन आपको मैंने पहले ही बताया है, और यहाँ कुछ माता और बहनें आई हुई हैं पूजा के लिए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सेक्टर 9 में भी मेला लगा होगा, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये 9 का मैं आपको पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। क्योंकि कहीं भी कोई भी मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है, सभी जगह आपको ऐसे ही वीरान सा स्थिति मिलेगा। और मैं बता दूं कि जो लोग पहले से भी 9 घूमे हुए हैं उनको पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ होती है वैशाली मोड़ में। लेकिन इस बार का जो दृश्य है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार कहीं भी पूजा उस तरह से नहीं कराई जा रही, बस माँ का स्तुति पर ही ध्यान है। और मुझे लगता है कि माँ की सभी जगह पूजा हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और आप अगर कोई प्लान बना रहे हों बोकारो आने का, तो फ़िलहाल अपने आसपास के मंदिर में ही पूजा करें। और आप जानते ही हैं कि सारी स्थिति को मैं इसलिए वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। और अब मैं चलूँगा दूंदीबाग। तो ये दूंदीबाग बाज़ार सब्जी मार्केट के अंदर की दृश्य है। और अब मैं बता दूं, यहाँ जो मूर्ति प्रतिमा रखी जाती है, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा माने कि यहाँ हर साल कुछ अनोखा प्रतिमा देखने को मिलता है। लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है बोकारो का दूंदी बाज़ार भी। और यहाँ भी आप देखेंगे कि वही सन्नाटा के बीच सरकारी निर्देशानुसार सभी चीज़ों का पालन करते हुए, और ये सब्जी मार्केट में भी आप देख रहे हैं कि सब्जी मार्केट के बीच ये दूंदीबाग बाज़ार का जो पूजा स्थल है, मैंने आपको वहाँ का भी दर्शन करा दिया। अब एक सेक्टर 12 रह जाता है, तो चलिए मैं सेक्टर 12 भी ले चलता हूँ। तो ये सेक्टर 12 ए एंड ई दोनों जगह का मिला हुआ पूजा का स्थल, और आप यहाँ देख रहे हैं सेक्टर 12 का ये पूजा पंडाल। और यहाँ भी आप देखेंगे कि वही स्थिति है, आप पूजा पंडाल एक छोटा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और यहाँ भी आप अगर देखें आसपास, तो फिर से वही सन्नाटा आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी कोई मेला का आयोजन नहीं है, कहीं कोई झूला नहीं है, मीना बाज़ार नहीं है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए देना चाह रहा था ताकि आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई पैनिक इन्वायरमेंट नहीं बने। आप घूमने वूमने का कोई प्लान बना रहे हो तो कृपया अपने आसपास ही किसी मंदिर में आप दर्शन करके माँ का इस साल आप मैनेज करें। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ये कोविड-19 का समय काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए एक परीक्षा का समय है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस साल का पूजा को संपन्न करें। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि किसी भी तरह का आप लोग भीड़ भाड़ लगाने का प्रयास ना करें। और यहाँ भी देख रहे हैं आपको एक निर्देश दिया हुआ है और कोविड-19 के लिए, और यहाँ किसी प्रकार का चंदा भी नहीं लिया गया है, और एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक मैसेज के साथ